इसलिए हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। शीश महल में रहने वाले, जैसे कहते हैं ना, दूसरों के घर ठिकानों पर पत्थर फेंके आप, तो वो बताते हैं कि कानून आपको समझना चाहिए। कोई आपको ऐसे नहीं गिरफ्तार करेगा तो उसको पेश करना पड़ेगा अदालत में। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है आप एडिटर साई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, ग्रुप्स को भेजें और आपकी जो राय है वो भी हमें अवश्य बताएं। शीश महल से शीशे की दीवार तक। सोचेंगे शीश महल तो देखने के लिए लोग जाया करते थे। हम लोग बचपन में जब कहीं ऐसे मंदिर भी होते थे जो शीशा जिसपे चारों तरफ लगा हो, भगवान महावीर या हनुमान जी की मंदिर कहीं लगी हो, कृष्ण जी की लगी हो, उसमें शीशे लगे हो, तो कई मूर्तियां एक साथ दिखाई देती है। और एक शीश महल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो बहुत बड़ी भव्य कोठी 50 करोड़ लगभग जिसकी लागत बताई जाती है सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, जो बनाई और जिसको शीश महल के रूप में ही मीडिया में चर्चित रहा। उसका नाम उन्होंने तो नहीं रखा महल, वो तो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वो कैसे फिर ज्यादा कहते। लेकिन अब असली समस्या उस शीश महल तो उन्होंने नहीं बोला। वो स्वयं चाहे न बोल रहे हो, क्योंकि अब तो बाहर बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि जेल में है। उनकी तरफ से उनके नेता एक के बाद एक बढ़ करके, आम आदमी पार्टी के नेता अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए शीशे की दीवार जेल में, उससे हमको बात करने के लिए कहा जा रहा है। इस पर बड़ा ही हंगामा मचा हुआ है। जो सामान्य जन नहीं समझता, वो सोचता है पता नहीं कौन सा शीशे की दीवार। लोग वो कहानी याद करते हैं कि भाई शीशे से चुनवा दिया गया था। वो जिस तरह से प्रेम कथा में जब कहा जाता है कि साहब दीवार में चुना दिया गया, यहाँ शीशे की दीवार, जेल में शीशे की दीवार, हर एक को नहीं मालूम होता है। इसलिए हम उसी की चर्चा कर रहे हैं। शीश महल में रहने वाले, जैसे कहते हैं ना, दूसरों के घर ठिकानों पर पत्थर फेंके आप, वो शीशे, तो वो बहुत कुछ समझ में आ जाता है। जिनके घर शीशे के होते हैं वो पत्थर अपने घर पर तो नहीं फेंकते। तो शीश महल में रहते समय यदि सोचा होता कि ऐसी कोई गड़बड़ न हो जिससे कि हमें शीशे की दीवार के पीछे जाना पड़े। अभी तो अदालत फैसला करेगा कि कितने दोषी है, नहीं है, हम उस पर नहीं जा रहे। मैं शीशे की दीवार को लेकर के कह रहा हूं। चिंता इस बात की है, सारी अपील लगातार लगाई जा रही है, रोज अदालत में सहानुभूति जुटाने के लिए। कभी इंसुलिन नहीं मिल रहा है, कभी मुख्यमंत्री, पंजाब के जिम्मेदार मुख्यमंत्री जाकर कहते हैं कि आतंकवादी जैसा व्यवहार किया जा चुका है। अरविंद केजरीवाल जी ने उनसे यही कहा, क्योंकि वहां पर यह सही है कि आतंकवादी बंद होता है, कोई डकैती में बंद होता है, कोई अपहरण में बंद होता है, कोई हत्या में बंद होता है। तिहाड़ जेल में एक मोटा जो आंकड़ा बताते हैं तिहाड़ जेल के अधिकारी, लगभग 20,000 कैदियों को रखने की व्यवस्था है। बहुत बड़ा जेल है, छोटा मोटा कोई गांव कस्बे का जेल नहीं है। 20,000 कैदियों की व्यवस्था है। हो सकता है उससे जुड़े हुए और भी कुछ शाखाएं जहां बना के जेल में रख उसी नाम पर रखते हो। हमने जाकर के कभी हमें उस तरह की रिपोर्टिंग के लिए वहां नहीं जाना पड़ा, नहीं जा सके, और रिपोर्टर कभी कभी अनुमति लेकर के अदालत की जा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि और बार कई बार ऐसा होता है जगह नहीं है तो कहीं और रख दिया जाए। लेकिन नहीं, जहां तक बताया जाता है तो जब आप एक बार जुडिशियल कस्टडी में, न्यायिक अदालत द्वारा, ऐसा नहीं कि कल पुलिस उठा करके हमको तिहाड़ जेल में भेज सकते हैं। अदालत से तो किसी को भी ले जाकर के पहले चाहे वो शुरू में अपनी हिरासत में रख ले, ईडी रखती है, सीबीआई रखती है, पुलिस रखती है। आप हिरासत में 24 घंटे तक रख लें। उससे पहले भी जाकर के जब भी आपको किसी को गिरफ्तार करना होता है, जो कानून, हमें जितनी समझ है, मैं कानून वेत्ता नहीं हूं, लेकिन जो कानून के बड़े बड़े वकील से या उनसे न्यायाधीशों से भी बात करने के अवसर मिले हैं, तो वो बताते हैं कि कानून आपको समझना चाहिए। कोई आपको ऐसे नहीं गिरफ्तार करेगा तो उसको पेश करना पड़ेगा अदालत में। तो अदालत भेजती है किसी को भी जेल, उस जेल में कुछ जीवन पर्यंत के लिए जेल वाले भी, आजीवन कारावास वाले हैं, हत्यारे हैं, अपहरणकर्ता है, चोर है, डाकू है, जेब कतरे भी हैं। लेकिन जेल के नियम सबके लिए अलग अलग नहीं है। ये वो जेल नहीं है जो आपातकाल के समय में इंदिरा गांधी ने जिन राजनेताओं को गिरफ्तार किया, जयप्रकाश जी को गेस्ट हाउस में रखा, कृष्ण अडवाणी जी को कहीं रखा, मतलब
वो बल्कि हम तो उस समय जो गिरफ्तारियां होती थी, मैं कई नेताओं के साथ जाना जो उससे भी पहले, इमरजेंसी से पहले, तो हो सकता है गेस्ट हाउस में बैठा दिया जाए, शाम को जमानत वमानत करके छोड़ दिया जाए। बहरहाल मैं उसकी बात नहीं, हम ये कानून जो बना 2002 में PML एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये कानून है और बना। और उसके बाद लागू कब हुआ? जब केजरीवाल साहब के गठबंधन की, कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी का नेतृत्व और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, लालू यादव भी उसी सरकार में मंत्री भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो 2005 में 2005, यदि हिंदी में नहीं समझे आप 2005, तो कई दर्शक हमारे जो उस हिसाब से देखे, तो उस समय सरकार भाजपा की नहीं थी। कानून भी संशोधन करके ये मैंने उसको पहले लागू कर दिया गया, फिर उसके बाद 2012 में कुछ संशोधन हुए, फिर 2015, 2000, फिर 18 में भी एक संशोधन हुआ, 15 में भी पहले हुआ, फिर उसके बाद 2016 संसद को अधिकार है, कुछ कानून में कुछ कमी दिखाई देती है। बीजेपी में सीधा कोई बड़ा से बड़ा मंत्री आदेश देगा तब भी अदालत उसको 24 घंटे क्या पहले तत्काल ही छोड़ेगा, कहेगा कैसे आपने गिरफ्तार किया यदि आपके पास सबूत नहीं है। गिरफ्तारी के लिए ही ये जो प्रक्रिया हुई है 1.5 साल से चल रही है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और कौन कौन सबको गिरफ्तार जो करके रखा गया। जेल में भी बहुत सारे लोग हैं पहले से जो उनके साथी हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में आए। संजय सिंह का मामला अलग है, चूंकि वो सांसद आते, उनको तो एक दूसरे गवाह उनकी जो पूछताछ करनी थी वो किया गया, वो अदालत सबूत की आवश्यकता है, जितनी जरूरत उनकी थी काम हुआ। लेकिन सब संजय सिंह को भी इसलिए लिया गया था कि असली कौन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसका लाभ आम आदमी पार्टी को मिला है तो आपने केस तो उस पर किया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, मोदी जी का निर्देश नहीं था। सुप्रीम कोर्ट, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो जुडिशरी का काम करती है, जब ये केस को चलाया गया, जवाब नहीं दी जा रही थी उन लोगों को, भाई सबके सब जुटा रहे हैं। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग में जिस तरह से पैसा यहां से वहां किसके हाथ गया, कैसे गया, कहीं विदेशी मुद्रा से गया कि हिंदुस्तान से गया, दिल्ली से दक्षिण भारत से किसके पास कैसे पहुंचा, तो ऐसा तो नहीं कि जादू बटन दबाया और सब कुछ उगल देगा कोई। आज मुख्यमंत्री तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की बेटी भी तो, कविता भी तो अंदर है, वो भी इसी कानून के तहत है, चूंकि वही साझेदार रही है। तो सबसे पूछताछ के बाद श्री अरविंद केजरीवाल को शीशे की दीवार के पीछे, जब उनकी श्रीमती पिता केजरीवाल भी जब उनसे मिलने जाए, तो नियम तो वो है, कोई और नेता भी जाएगा, यदि कोई मंत्री जाएगा, कानून का बेटा जाएगा, तो उसके पास उनको एक तरफ टेलीफोन लगा होता है, आप देख सकते हैं, क्योंकि सुरक्षित है। तो हमने पूछा भाई ऐसा क्या डर है, तो बड़े बड़े नेता भी चले जाते हैं, कई बार बड़े उद्योगपति भी गए हैं, बड़े बड़े बिल्डर्स भी गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, कोई जो आने वाला है उनके हाथ में क्या दे दे, कोई अपना भी पराया हो जाए, कहीं दुश्मनी कर ले, कुछ ऐसी चीज दे दे, या वो सद्भावना में ही दे, दवाई दे, खाना ही दे दे, ऐसा जिससे कि उसको कुछ खतरा हो जाए, तो जिम्मेदारी तो जेल की है। और इसलिए पहले देखा जाता था ना, जब एक जमाने में जब ये सब व्यवस्था नहीं होती थी, तब तो होता था भाई कहीं मिल रहा है, कटघरे के बाहर इधर खड़े उधर खड़े हैं। अब वो बड़ी आधुनिक जेल जहां पर हो गई है, सुविधाएं, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के भी कई लोग आते हैं, तो विदेशों में भी साबित करना पड़ता है। विजय माल्या और नीरव मोदी जब वहां हैं, तो अदालत पूछती है कि आपकी जेल की व्यवस्था कैसी है, तो वहां से तुलना करते हैं। वो ठीक है, वहां के कानून के आधार पर उनको लाना अभी तक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो कानून के शरण लेकर के कोई न कोई बहाना करके रुके रहते हैं। पैसा भी उन्होंने 1000 करोड़ यहां से लेके भागे, वहां 10,000 करोड़ लेके भागे, तो वहां खर्च करके अपने वकील से बचाव करते रहते हैं। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि वही इस तरह का कोई भी बड़ा अपराधी भी होगा, जिस अपराध के आरोपी होगा, और यदि उसे जुडिशियल न्याय करे, फैसला तो बाद में होगा जब भी चलेगा केस। और ये भी बता दें, अब देखिए हर बार जब अदालत में जाते हैं तो तारीख बढ़ जाती है, क्योंकि उनको अभी जमानत नहीं मिल सकती। अब 7 मई हो गई है, हर बार 15 महीना। अब मनीष सिसोदिया के केस पे आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट तक ने डिनाई कर दिया था। हम ये नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ के बाद चार्जशीट जारी हो जाए। चार्जशीट जारी होने के बाद अदालत शायद संभव है कि कुछ सोच सकती है कि उसमें कोई ऐसी कमजोरी है केस में, या सबूत का अफवाह है, या उनसे कोई खतरा नहीं है कि वो सबूत नष्ट करेंगे तो उनको छोड़ दें। हम तो हमेशा आशावादी बातें ही कहेंगे, हम नहीं कहेंगे कि इनको जेल में कारण रखा जा सकता है। कारण कोई सत्ता नहीं रख सकती है, न्याय के आधार पर ही होगा। लेकिन हाँ, शीशे की उस पर बात करना होगा। दूसरी बात, अदालत ने कह दिया भाई एम्स से आप डॉक्टर के पैनल बना लीजिए
और इनको डायबिटिक है तो वो बता दें क्या खाना है, नहीं खाना है, इंसुलिन कब देना है। और अच्छा, ये वो चाहे आप ब्लड प्रेशर हो, एक क्लिनिक से आप जाएं और दूसरे क्लिनिक तक भी पहुंचेंगे या अपने घर तक आएंगे, घर से फिर जाएंगे, उतनी बार ब्लड प्रेशर में अंतर आ सकता है। ऐसे ही शुगर का भी प्रतिदिन कुछ आगे उतार चढ़ाव चलता है। इसीलिए जो लोग हैं घर में भी शुगर नापने की मशीन जिनके पास ज्यादा जैसी चिंता होती है वो घर में भी रखते हैं, डॉक्टरों को भी सलाह लेते हैं। तो इनकी यदि जब बड़ी हुई थी, जो इतना टेंशन तो स्वाभाविक है, जमानत नहीं मिल रही है, अदालत में चल रहा है, बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं, समर्थन में हो रहे हैं, यदि उनका बढ़ा तो एम्स के सलाह लेकर के उनको एक इंसुलिन दे भी दिया गया, तत्काल उनको कोई ज्यादा बढ़े नहीं, शुगर का नुकसान न हो। जब भी जरूरत होगी इंसुलिन ले ले, लेकिन उसके लिए 2 हफ्ते से हंगामा मचा हुआ था। हाय दवाई नहीं दी जा रही, अरे जेल वाले मारने वाले हैं। कितने मतलब ये ठीक है कि कानूनी दाव पे जितने चल सकते हैं, चूंकि बड़े अधिकारी रहे हैं और बड़े से बड़े वकील देश के उनके साथ हैं, दुनिया में बाहर भी विदेशों से उनके लिए अपील करने के लिए राघव चड्ढा और उनके और एक साथी जो सांसद हैं, वो अभी तायद बरी है, वो जाकर के वहां इंतजाम कर रही है कि विदेशों से बयान आए उनके समर्थन में। तो वो ठीक है, उनके लिए मानव अधिकार की जितनी अपील करे, लेकिन कानून मानव अधिकार के साथ अपराध का जो कानून है वो उससे भी बड़ा है। यदि अपराध साबित नहीं होगा तो रिहा हो जाएंगे, तब दुनिया को बता देंगे भाई हमें ऐसा किया गया। लेकिन जब तक आरोपी हैं, इसलिए खतरा इस बात का है। अच्छा, यदि चार्जशीट में जल्दी जल्दी कार्रवाई, मान लीजिए वो कहते कि हाँ साहब जल्दी कार्रवाई करिए, बिल्कुल विशेष अदालत लगाइए, सुप्रीम कोर्ट ही सारी फैसला कर दे। लेकिन यदि साबित हो जाता है, इसीलिए तो टालते हैं, यदि साबित हो जाए तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यदि अपराधी पाए गए कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये दोषी हैं, तो ये कानून क्या कहता है? ये कानून 3 से 7 साल या अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है। वैसे मनी लॉन्ड्रिंग जो हवाला करके देश विदेश में भेज देते हैं विदेशी मुद्रा वगैरह में, उसमें तो 10 साल से अधिक तक की 15 साल तक की सजा हो सकती है। जुर्माना अलग होता है, जब प्रॉपर्टी अलग जब्त हो जाती है। कई और मामले भी हैं, उसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल हैं, उनके परिवार के लोग शामिल हैं। लेकिन अभी सिर्फ हम केजरीवाल जी के शीशे की दीवार, चीन की दीवार की तरह एक शीशे की दीवार, दोनों तरफ की सुरक्षा की, वो कोई गड़बड़ न करे, वो कोई बात ऐसा न कहे। हाँ, बात जो करना है वो कर ले, सुरक्षित दिखाई दे कि कैदी है, कोई उसको तकलीफ ना हो। अपने वकील से भी राय करने का जो कोई कानूनी प्रक्रिया है, 1 हफ्ते में जब भी उसको हो। हमें तो रोज ही वकील से मिलने दीजिए, तो वो आपके लिए लागू होगा, सबके लिए लागू होगा। यदि हर एक के लिए, अब ये तो ठीक है कि एम्स के डॉक्टर का पैनल हर एक के लिए नहीं बनेगा, अदालत जाने पर इतना मिल गया, वरना तो कितने ही कैदी हैं वही कहेंगे हमको भी रोज मिलने दीजिए। इनको तो खाने की छूट जरूर दी, अदालत ने ही कहा नहीं भाई इनको कोई अच्छा, चूंकि मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े एक्टिविस्ट रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, तो चलो इनकी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए घर परिवार से ही खाना भेज दे। बहुत ही रेयर केस में होता है जहां ऐसी आवश्यकता होती है या स्वास्थ्य का किसी का मामला हो, डॉक्टरों की राय हो, तो इनको दिया गया। उसके बाद आप शुगर बढ़ा लें, लड्डू खा लें, आम खा लें, ये खा लें, वो खा लें, पूरी खा लें, आलू खा लें, जो शुगर में बढ़ा सकता है। तो चतुर तो है ही, या जो भी उनके सलाह देने वाले हैं वो कहते हैं ये खिलाओ तो शुगर बढ़ेगी, तो अस्पताल आ जाएंगे। सारा ये है कि अस्पताल से फिर सरकार चला सके। मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री तो छोड़ना नहीं है, जेल में रहेंगे, जेल से ही चलाएंगे। अब ये चूंकि कानून संविधान वेताओं ने कभी सोचा नहीं था कि कोई ऐसा प्राणी आ सकता है जो गंभीर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार हो और वो कहे कि मैं तो यही से चलाऊंगा। जैसे माफिया चलाते हैं, वहीं से देखकर कहीं से मोबाइल ले लिया, पैसा रिश्वत देकर किसी कैदी को, किसी को जेल में से किसी आदमी को, सिपाही को पटा करके उसके फोन से फोन कर कहा फलानी की हत्या कर दो, 50 लाख रुपए ले लेना। ऐसे ऐसे हत्यारे अपहरण के मामले आए हैं जो जेल से भी आदेश जारी करते हैं। तो आप उस तरह के सरगना तो नहीं हैं, आप तो बड़े ही अच्छे अन्ना हजारे के आंदोलन से आए हैं, भगत सिंह के नाम लेते हैं, और कम से कम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम जेल के साथ न जोड़े। उनके धूल के बराबर तो कोई है ही नहीं आज की पीढ़ी में, इसलिए ये तो न कहे। लेकिन हाँ, दीवार और तिहाड़ के कानून एक समान है, समान रहना चाहिए। जिसकी लड़ाई है वो अदालत से ही लड़ी जा सकती है, यही सबसे बड़ी शक्ति है। एडिटर साहिब हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर साहिब देखें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भेजें, और जो आपकी राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।